पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जो हिंसात्मक घटनाएं घटी, उस वजह से अब भी बंगाल के कई घरों में मातम पसरा हुआ है। लोग अपनों को खोने के गम से अब तक नहीं उभर पाए हैं। लोगों की अश्रुधारा अब भी बह रही है। अब भी बेसहारा महिलाओं की सिसकियों से पूरा इलाका गूंज रहा है। ऐसी परिस्थिति में हिंसा का शिकार बने लोग बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि बस एक बार सरकार उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए और उनकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ हो सके। ऐसे ही हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ नंदीग्राम पहुंचे। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा समय चल रहा है जब हम सो नहीं सकते हैं। राज्य के लिए चुनौती भरा समय है, जहां हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्हें हत्या, बलात्कार, हर तरह से अपमानित किया जा रहा है। लोग खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी गंभीरता से स्थिति पर ध्यान देंगी और सभी संबंधितों को पुनर्वास, विश्वास निर्माण, मुआवजे और सुरक्षित करने के लिए निर्देशित करेंगी, जिससे सभी एकजुट होकर रह सके और विभाजनकारी ताकतें अपने मंसूबों में किसी भी कीमत पर कामयाब ना हो। इससे पहले दिन में राज्यपाल धनखड़ ने असम के धुबरी जिले में एक शिविर का दौरा किया था, जहां पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अनेक लोगों ने शरण ले रखी है। ये लोग हिंसा के घटनाओं के बाद धुबरी चले गए थे। राज्यपाल ने हिंसा का शिकार हुए इन लोगों से उनकी आप बीती सुनी। उधर राज्यपाल के गुरुवार के कूच बिहार दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि धनखड़ केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर ही गए। बता दें कि चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जबरदस्त टकरार देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। राज्य एक ओर जहां कोरोना महामारी की संकट भरी घड़ी से गुजर रहा है, तो वहीं चुनाव के बाद शुरू हुई प्रतिशोधात्मक हिंसा से भी जूझ रहा है। मतदान के बाद नंदीग्राम के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं घटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ के साथ ही मारपीट के मामले भी सामने आए। कई लोगों की हत्या कर दी गई। लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर कहें तो लोग हिंसक घटनाओं की वजह से अब भी दहशत में जी रहे हैं। उम्मीद यही है कि वक्त इनके घाव को जरूर भर देगा और सरकार इनके दुख को समझते हुए मदद का हाथ जरूर आगे बढ़ाएगी। जो भी हो सके इन्हें हर प्रकार की सहायता मुहैया कराएगी। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।